उत्तराखंड में सम्मान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नए नियम जल्द लागू होने जा रहे हैं। इसके लिए लिव इन में रहने वाले जोड़ों को शादी की तरह रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही वसीयत, उत्तराधिकार के मामलों में भी गवाहों की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी तरह के रजिस्ट्रेशन में फोटो और आधार अनिवार्य है। ये नियम उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू हैं। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हम दोनों की पर्सनल लाइफ है, हम दोनों की अपनी जिंदगी है, हम दोनों को रहना है तो हम रह रहे हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, फॉर्म भरें। कई सारे केसेस सामने आते हैं जहां लड़कियों के टुकड़े किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ तो सरकार को इस नियम बनाने से क्या मिलेगा? क्राइम होते हैं, क्राइम मैरिटल अफेयर्स में भी क्राइम होते हैं। किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर गवर्नमेंट को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो ओनर के पास हमारा मतलब रेंट एग्रीमेंट बनाते टाइम ऑलरेडी प्रूफ होता है। तो शुभम जी, आप बताइए, आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं? ये थोड़े सवाल तो सरकार आपसे यही पूछ रही है। अरे ये थोड़े पूछ रही है वो तो। लेकिन देश में जब संविधान की बात आती है, नियम क्यों बनाए जाते हैं? कड़े से कानूनों का पालन कराने के लिए कराए जाते हैं। अगर कोई राज्य सरकार इसको लाती है तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। सरकार को क्या करना है? वो क्राइम रेट कम करना है कि और लोगों को इतना नैतिक शिक्षा उनको देनी है कि वो अपने लिए सही और गलत का चयन कर सके। तमाम तरह की घटनाएं घटी हैं जिनमें ये देखा गया है कि तमाम तरह की चीटिंग की गई, नाम बदलकर धोखा दिया गया, ऐसी तमाम तरह की खबरें आई हैं। आप अपने एविडेंसेस देंगे, आप अपना आधार जमा करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो भी आपको जमा करना होगा, डॉक्यूमेंट्स आप सब जमा करेंगे। वो जमा करने के बाद अगर आपको 30 डेज के अंदर अगर मना नहीं कर रही है, ये जरूरी है क्या? जब मियाँ बीवी राजी यानी कि हम दोनों राजी, तो क्यों उसके बीच में काजी को ला रहे हैं आप? क्यों रजिस्ट्रेशन नाम के इस चीज़ को ला रहे हैं? मैं इसके खिलाफ हूँ। मैरिड, जैसे मैरिड कपल्स रहते हैं वैसे मतलब नॉर्मल कपल्स को भी रहना, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी पर्सनली गवर्नमेंट की। और दूसरी बात, अगर लड़की के साथ और लड़के के साथ दोनों में से किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो सरकार जो कानून है वो फॉलो किया जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं होगी और आप जो है सर्विलांस में होंगे किसके? पुलिस के। आज़ादी का एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक पार्ट आता है कि आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं, लेकिन वो सरकार यही चाह रही है कि अगर आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए। बॉयफ्रेंड ने पीसेस बना दिए, फ्रिज में रख दिए या कुछ भी, वो हमारी मतलब मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। नए नियमों को उत्तराखंड में 26 फरवरी से लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए सोमवार से उत्तराखंड सरकार ने अपने अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल की जानकारी के लिए प्रशिक्षण भी शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने देहरादून के डोईवाला ब्लॉक कार्यालय में ऐसे ही एक सत्र में भाग लिया। इस बैठक में 3 सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 14 अधिकारी शामिल हुए। ये ट्रेनिंग 20 जनवरी तक जारी रहेगी। अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यूसीसी पोर्टल को 3 तरह से ऑपरेट भी किया जाएगा। इसमें नागरिकों के अलावा कर्मचारी और अधिकारियों के लिए अलग ऑप्शंस भी होंगे। इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। पोर्टल पर विवाह, तलाक और लिव इन पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने, बिना वसीयत के उत्तराधिकार और कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा, वसीयतनामा उत्तराधिकार, आवेदन खारिज होने की स्थिति में अपील, इन सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस पोर्टल पर शादी और लिव इन पर आपत्ति जताने वाला कोई तीसरा व्यक्ति शिकायत कर सकता है। पोर्टल पर किसी भी तरह की गलत जानकारी से लड़ने में मदद के लिए एक सब रजिस्ट्रार को शिकायतों के सत्यापन का काम भी सौंपा गया है। ट्रेनर मुकेश ने कहा है कि शिकायत करने वाले नागरिक को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मौजूदा और नए लिव इन जोड़ों के लिए आवेदकों को पोर्टल में नाम, उम्र, राष्ट्रीयता, धर्म, पिछले संबंध की स्थिति और फोन नंबर का प्रमाण दर्ज करवाना होगा। इसी तरह की जानकारी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी देनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कराना है, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो धामी सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। उनको अगर इस फैसला लेना है तो भाई वहाँ के भू कानून, अन्य चीज़ें चल रही है, उन पर फैसला लेना चाहिए। कहाँ 2 लोग रह रहे हैं साथ में खुशी खुशी, इसमें काहे के बीच में कि भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब किस तरह से इसको फॉलो कराती है सरकार के लिए चुनौती है।
बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार को क्राइम रेट कम करना है तो फिर तो शादियां भी बंद कर दें। शादियों में भी कई सारे क्राइम रेट होते हैं, घर परिवारों में भी क्राइम रेट होते हैं। कई बार हम खबरें देखते हैं पिता ने बच्ची का रेप कर दिया या फिर किसी रिश्तेदार ने बच्ची का रेप कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सारी चीज़ें आधिकारिक रूप से होंगी। ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में तो सारी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन कितनी सारी ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर ऑफिशियली कई सारे ऐसे क्राइम केसेस सामने आते हैं। तो मुद्दा ये है क्राइम को कम करना है, ना कि किसी की आज़ादी को छीनना है। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या नए जोड़ों को ऐसा करना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया। Thank you.